अभी तक जितनी भी बातें हो रही थी सब थ्योरेटिकल थी, सब थ्योरेटिकल थी। अब कुछ प्रैक्टिकल बातें भी होंगी, एंड दिस विल बी गोइंग बियॉन्ड द बुक, जो आपको अंडरस्टैंडिंग में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ध्यान से सुनना। कहानी, कहानी फाइनेंशियल ईयर की, कहानी फाइनेंशियल ईयर की। क्या होता है ये फाइनेंशियल ईयर? तो हमारे एग्जाम्पल में हम फाइनेंशियल यूज यूज कर रहे हैं 2022-23। तो कब स्टार्ट हुआ होगा 2022-23 अश्विन? 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। अब ध्यान से देख, ध्यान से देख। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग है। 2022-23, 1 अप्रैल 22, 31 मार्च 23। अब इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनती होंगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है अश्विन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी में क्या क्या आता है? दो चीजें होती हैं, एक होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और एक होती है बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होती है फॉर द ईयर एंडेड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होती है फॉर द ईयर एंडेड, और बैलेंस शीट होती है एज एट। तो फॉर द ईयर एंडेड, इसको बोलते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, और बैलेंस शीट होती है एज एट 31 मार्च 2023। तो मेरा क्वेश्चन है कि बैलेंस शीट बनती किस दिन होगी? 31 मार्च 2023। तो क्या उस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती होंगी? उस दिन पूरी की पूरी, मतलब ठीक है, लिखा है बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो मतलब उस साल का है, उस डेट का है। मेरा क्वेश्चन है कि फिजिकली क्या पॉसिबल है कि 31 मार्च को दिन खत्म हुआ और एकदम से बैलेंस शीट प्रकट हो गई आपके सामने? बड़ी बड़ी कंपनीज की, छोटी छोटी का तो पॉसिबल है, जिसमें ज्यादा प्रोविजंस नहीं है, थर्ड पार्टी की ट्रांजैक्शन, ज्यादा कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है। मैं कह रहा हूँ उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ एक थ्योरेटिकल बात करें तो छोटी कंपनी का इतना फर्क नहीं पड़ता, बड़ी कंपनी के लिए तो इम्पॉसिबल है। बड़ी कंपनी के लिए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनलाइज करना इम्पॉसिबल है, और गवर्नमेंट कह भी नहीं रही करने को। वो कह रही है बनाओ चाहे आप अप्रैल में चाहे मई में, बट वो होंगी ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू 22-23, उसमें आप जो भी दिखा रहे हो दैट इज फॉर दैट पीरियड। हम इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करते हैं? आईटीआर, आईटीआर एक चीज होती है ना, इनकम टैक्स रिटर्न। हो गया फाइनेंशियल ईयर, ये खत्म हो गया। अब आपको क्या लगता है कंपनीज इसकी आईटीआर कब फाइल होती होगी? आईटीआर कोई भी ऐसे एग्जांपल, कोई भी मतलब जस्ट वाइड गेस, क्या लगता है कि किस डेट पे हमें आईटीआर फाइल करनी होती होगी पिछले साल की? अप्रैल हो सकता है आपके हिसाब से? अप्रैल? रॉ कंपनीज की पता कब होती है? चेंज होती रहती है डेट, बट अप्रोक्सीमेटली 30 सितंबर। 30 इतना टाइम देते हैं, इतना टाइम देते हैं। लास्ट डेट फॉर, लास्ट डेट फॉर कंपनीज टू फाइल, टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। मुझे इसकी फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है ना, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जो सैलरीड है, जिनको कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनानी होती, उनकी ही 31 जुलाई होती है, उनकी ही 31 जुलाई होती है। तो कंपनीज की तो उससे भी आगे होती है। तो पॉइंट इज, जब आप 30 सितंबर को इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न होता है कि पिछले साल आपने कितने पैसे कमाए, उस पर कितना टैक्स बनता है, पे किया कि नहीं करा। तो नॉर्मली उसके बाद कैलकुलेशन होती है, फिर पे होता है। तो पे हो रहा है
बाद में, बट ये किस पीरियड से रिलेट करता है? 20 to 23 कैलकुलेशन हो रही है बाद में, यस और नो, बट ये किस पीरियड से रिलेट करता है? 20 to 23। तो ये चीजें यूज होंगी प्रोविजन फॉर टैक्स में। तो ये कहानी का लॉजिक समझ आना चाहिए ना कि ठीक है 20 to 23 है, लेकिन उस साल हमने जो भी कमाया उसकी कैलकुलेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइनलाइजेशन, टैक्स पेमेंट, ये सब पॉसिबल नहीं है कि उसी साल हो गया हो, ये होगा उसके बाद ही। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो एक तो आपको आईटीआर के बारे में पता होना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न का, तो टैक्स पेमेंट से रिलेट कर पाएंगे थोड़ा सा। दूसरा, कंपनीज की एजीएम, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, आपके हिसाब से अगेन वाइल्ड गैस, वो भी तो गलत ही था, ये भी गलत होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। आपके हिसाब से एजीएम कब होती होगी? आईटीआर के बाद या आईटीआर से पहले? टेंटेटिवली चलो जुलाई, जून जुलाई, मतलब उसको कोई फिक्स नहीं होता, कोई जुलाई में कर रहा है, कोई अगस्त में कर रहा है, वो कोई गवर्नमेंट नहीं अनाउंस करती, वो आपको डिसाइड करना है। हो गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी? रेडी है आपकी रिपोर्ट्स, शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करने के लिए सब कुछ प्रिपेयर्ड है? कर दें। पॉइंट, 31 मार्च को बुक्स क्लोज हुई हैं, अप्रैल में तो फाइनलाइजेशन और ऑडिट चलता है। क्या चलता है? ऑडिट, कि भैया अभी ऑडिट चल रहा है, अभी परेशान मत करो। एजीएम अप्रैल में जून, कहीं जाके एजीएम कब होती है? जून जुलाई, वेरीज फ्रॉम कंपनीज टू कंपनीज, उनके अपने ऊपर है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या हो रहा होता है? ऑडिट, ऑडिट एंड फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट एंड फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स हो रहा होता है। तो ऑडिट का मतलब क्या होता है? वेरिफिकेशन। पहले कंपनी अपने एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी कर लेती है, उसमें उनको 15-20 दिन कम से कम लग जाते हैं। उसके बाद फिर ऑडिटर्स को बोलते हैं कि चलो अब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी हैं, आप आके चेक कर सकते हैं। फिर ऑडिट चलता है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंपनी, किसी का 10 दिन चलता है, किसी का 1 महीने चलता है। फिर ऑडिटर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे साइन करते हैं, द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड करेक्ट। मेरा क्वेश्चन है कि ये सब कौन से पीरियड में हो रहा है? ये सारा जो प्रोसेसेस हैं ये कौन से साल में हो रहा है? वेरी गुड, 23-24 में हो रहा है। ये सब कब हो रहा है? 23-24 में। लेकिन ये कौन से पीरियड से रिलेट करता है? 20 to 23। तो ये बस ध्यान रखना हमेशा पूरी कैश फ्लो में, ये ध्यान रखना कि करंट ईयर में, करंट ईयर अगर अभी चल रहा है 23-24, तो अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो क्या वो करंट ईयर का होगा? रॉन्ग, वो पिछले साल का होगा। अभी तो बताया कि 22-23 का फाइनलाइजेशन कब जाके होगी? 23-24। तो अभी चल रहा है फॉर एग्जांपल अगस्त, आपने अपनी आईटीआर फाइल कर दी, टैक्स पे करा, तो जो टैक्स पे करा वो कौन से ईयर का है? पिछले साल का है, पिछले साल का है। यस और नो? यस और नो? समझ आया? तो जो करंट ईयर, अब लेकिन लेकिन ये कैलकुलेशन आप प्रोविजन कब क्रिएट, ये कौन से पीरियड से रिलेट करता है? कौन से पीरियड से रिलेट करता है? 20 to 23। यस और नो? 20 to 23 की इनकम पे बेस्ड है, 20 to 23 से रिलेट करता है, बट पे कब जाके होगा? 23-24 में। कहानी फाइनेंशियल ईयर की थोड़ी सी समझ आई? हेल्प करेगी आपको, हेल्प करेगी आपको। तो अब ध्यान से देखना, डिटेल में पूरा सुनाऊंगा प्रोविजन फॉर टैक्स की कहानी। अभी हमने सुनी थी फाइनेंशियल ईयर की कहानी, जल्दी से क्लोज करूंगा। जिस साल की बुक्स होती हैं वो उस साल में फाइनलाइज नहीं हो सकती, वो होती आगे जाके ही है, बट डेटेड 31 मार्च 2023। तो जो भी ऐसे कैलकुलेशन होंगी, टैक्स का प्रोविजन क्रिएट करो, प्रोविजन मतलब सेटिंग असाइड अमाउंट आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू मीट अ लायबिलिटी, तो वो सब पिछले साल के कैलकुलेशंस हैं। बट पेमेंट तो नहीं हो सकती ना पिछले साल, पेमेंट तो अब करंट ईयर में ही होगी जो भी होगी। एजीएम में क्या होता है सर? एजीएम शेयर होल्डर्स मीटिंग को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एनुअल जनरल मीटिंग, ऑल्सो नोन एज शेयर होल्डर्स मीटिंग। कंपनी अनाउंस करती है रिजल्ट्स, कंपनी अनाउंस करती है रिजल्ट्स,
पिछले साल के डिविडेंड डिक्लेयर करती है, शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं। तो जब शेयर होल्डर्स अप्रूव कर देते हैं तब जाके वो आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी बनती है। अदरवाइज एक होता है प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड का मतलब प्रपोजल है, तो प्रपोज्ड डिविडेंड अपने आप में कोई लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर वो अप्रूव नहीं हुआ एजीएम में तो फिर वो नहीं पे करेंगे। तो जब तक अप्रूवल ना आ जाए, जब तक अप्रूवल ना आ जाए, प्रपोज्ड डिविडेंड एक कंटिंजेंट लायबिलिटी माना जाता है। क्या माना जाता है? कंटिंजेंट लायबिलिटी विच मे और मे नॉट अराइज। तो एजीएम में फैसला होता है कि वो देंगे कि नहीं देंगे डिविडेंड। ओके, वोटिंग होती है, जो भी है, मतलब इतनी डिटेलिंग आपको जरूरत नहीं है, बट इट हेल्प्स, इट हेल्प्स कि एक आइडिया, एक टाइमलाइन विजुलाइज कर पाओगे, तो एडजस्टमेंट से रिलेट कर पाओगे। भूल भी जाओगे तो सोच सकते हो अच्छा ये ऐड होगा या लेस, मतलब क्योंकि एडजस्टमेंट्स है ना, तो रिलेट करना जरूरी है।